गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईओटी के बारे में। ठीक है, आईओटी कोडिंग कैसे की जाती है। आईओटी कोडिंग हमेशा स्केच में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आईओटी कोडिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं एलईडी लाइट कैसे ब्लिंकिंग होती है और ये साइड कहाँ से लिया जाता है, कोडिंग कहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको बताया था यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि वॉकवी साइड होती है, वहाँ पर इस साइड को ओपन किया जाता है गूगल में जाके। तो इसके बाद यहाँ पर कोडिंग जो हमने किया है स्केच में किया है, और कोडिंग के बाद यहाँ पे कनेक्शन करने की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आर्डुइनो ऊनो बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्डुइनो ऊनो बोर्ड ही लिया है, और इसके बाद यहाँ पर हमें एक एलईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलईडी लेना होता है। तो यहाँ पर जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऐड अ न्यू पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पर एक एलईडी हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एलईडी लेने के बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एलईडी में यहाँ पे आपको दो लेग दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो दिख रहा है स्ट्रेट दिख रहा है, और एक यहाँ पर दिख रहा है एकदम मतलब यहाँ पे टेढ़ा लेग दिख रहा है। ठीक है, जो आपका जो टेढ़ा लेग है इसका नाम होता है, आप यहाँ पे जब कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे दिखाता ए। ठीक है, तो ए मतलब होता है यहाँ पे एनोड होता है। ठीक है, और जो दूसरा यहाँ पे दिख रहा है लेग इसका देखो दिख रहा है यहाँ पे सी। ठीक है, सी मतलब होता है कैथोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैथोड वाला वायर होता है हमेशा जीएनडी में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ए वाला होता है ये हमेशा नंबर में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो यहाँ पर हमने कोडिंग में नंबर लिया है, 12 नंबर हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन हम जब करेंगे जो 12 नंबर हमें अटैच करना होता है, तो ये जो आप लेग देख रहे हैं एनोड वाला लेग देख रहे हैं, तो इस वाले लेग पे क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ पर एनोड वाले लेग पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें इसको कनेक्ट करना होता है 12 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको 12 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा वायर है यहाँ पे जो हमने कनेक्शन किया है इसको हमें कलर करना होता है रेड कलर का। ठीक है, ताकि पता चले कि जो हमारा ये वायर है कौन सा वायर है। ठीक है, और इसी के माध्यम से हमारे यहाँ पर इसमें एलईडी लाइट में कैसे अर्थिंग पहुँचे। ठीक है, तो वायर के माध्यम से तारों के माध्यम से है यहाँ पर हम अर्थिंग इसमें तार के माध्यम से हमें अर्थिंग यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे जो भी कनेक्शन किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो पहला जो वायर हमने कनेक्ट किया है ये एनोड का होता है, और कलर करने के लिए यहाँ पर हम इसी वायर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके हम रेड कलर कर देंगे ताकि पता चले कि हमारे पॉजिटिव वायर है। ठीक है, तो इसको हमने कलर भी कर दिया। इसके बाद जो दूसरा लेग दिख रहा है इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो ये हमेशा ब्लैक होता है और इसको हमेशा जीएनडी में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ इस वायर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस वायर पे क्लिक करना है कैथोड वाले पे, और इसको कनेक्ट करना है जीएनडी में। तो इसमें हमें जीएनडी में कनेक्शन कर देना। ठीक है, और इस वायर को हमें यहाँ पे कलर भी करना होता है। तो यहाँ पे इस वायर पे क्लिक करना है, इसको करना है ब्लैक कलर। ठीक है, तो ब्लैक वायर में क्या होता है, इसमें कम अर्थिंग आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये आपका निगेटिव वायर होता है, कम अर्थिंग के लिए होता है, और ये जो रेड होता है इसमें पॉजिटिव वायर होता है, ये आपका जो होता है इसमें ज़्यादा अर्थिंग आती है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम वायर वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए बल्ब वगैरह जलाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है इसमें हमेशा तार जो लेते हैं रेड और यहाँ पर ब्लैक ही लिया जाता है। जो रेड वायर होता है वो आपका ज़्यादा अर्थिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्लैक होता है उसमें कम अर्थिंग आती है। ठीक है, तो ये आपका जो रेड होता है वो पॉजिटिव वायर होता है, जो ब्लैक होता है वो नेगेटिव वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर आप कोडिंग जैसे देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्केच बोलते हैं, और उसी वहाँ पे स्केच पे ही आपको कर्सर को क्लिक करना है और इसको सेव करना है कंट्रोल से। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर हम अपना नाम लिख रहे हैं। ठीक है, नाम यहाँ पे लिखने के बाद जैसे अगर हमने यहाँ पे नाम लिखा है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई एक्सटेंशन नेम नहीं होता है। ठीक है, और नाम लिखने के बाद आप सेव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं या फिर आप एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो बटन दिख रहा है स्टार्ट बटन, इस पर आप क्लिक करना है, और यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एलईडी लाइट कैसे ब्लिंकिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कैसे एलईडी लाइट ब्लिंकिंग होती है। ठीक है, तो हमने आज आपको बताया है 1 एलईडी कैसे ब्लिंकिंग होती है, आर्डिनो बोर्ड में कैसे एलईडी ब्लिंकिंग की जाती है। ठीक है, तो ओ लेवल में जो आपका चौथा पेपर होता है आईओटी होता है। आईओटी में सबसे पहले कोडिंग दी गई है एलईडी लाइट कैसे ब्लिंकिंग होती है। सिंपल कोडिंग है, हमने आपको बताया कोडिंग बताया है, और यहाँ पे कनेक्शन के बारे में भी हमने आपको बता दिया है कैसे कोडिंग और कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे बजर कैसे ब्लिंकिंग होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।